कार चला रहा अभिषेक अपनी माँ और पत्नी के साथ बाजार जा रहा था। कुछ देर बाद वो लोग आजादपुर मंडी से होकर गुजरने लगे तो आशा देवी झट से अपने बेटे से बोली, अरे बाप रे अभिषेक बेटा, गाड़ी जल्दी जल्दी भगा ले, आगे मंडी आने वाली है, कहीं सब्जियों को देखते ही तेरी बीवी का दिमाग फिर से खराब हो जाए और उन्हें लेने की जिद करे। बिल्कुल सही कहा माँ। कार में बैठी रिया खामोशी से उनकी ये बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सब्जी मंडी से होकर गुजरती है जहाँ काफी सारे सब्जी के ठेले लगे हुए थे। सब्जी के उन ठेलों को देख रिया का चेहरा मायूस और आंखें नम हो जाती हैं। वो धीमे से स्वर में बोलती है, सुनिए ना, वो एक आधी सब्जी। शट अप यार रिया, तुम्हारे ड्रामे फिर शुरू हो गए। मना कर दिया ना नहीं लेनी सब्जी। मेरा बड़ा मन है जी, मैंने कब से हरी सब्जी नहीं खाई। और आगे खाने के बारे में सोचना भी मत, समझो तुम्हारा इन सब्जियों से अब नाता टूट चुका है। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। और रिया बहू, अब तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हो, समझी? तो यहाँ तुम्हें हमारे हिसाब से ही चलना होगा, वही खाना होगा जो सब खाते हैं। और इतना ही शौक है ना सब्जियां खाने का, तो ऐसा करो तुम ना आटे की सब्जी बनाकर खा लिया करो। उन सब की बातें सुनकर रिया की आंखें नम हो जाती हैं। मुरझाए हुए चेहरे और नम आंखों के साथ वो गाड़ी में बैठी हुई उन सब्जियों के ठेले को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी पलकों से आंसू की बूंदें गिरने लगती हैं। तो वो सबसे अपना दुख छुपाए उन आंसुओं को पूछती है। कुछ देर बाद वो चिकन और फिश मार्केट पहुंच जाते हैं। वाह वाह, आ गई हमारी मंजिल, ये है बहू तेरी हकीकत, और अब तू इसे जितना जल्दी अपना ले वही तेरे लिए सही है। अभिषेक बेटा, ऐसा कर दो, 2 किलो फ्रेश चिकन और 2 किलो मछली करवा ले। हाय, मेरे तो सोचते हुए अभी से मुंह में पानी आ गया। अभिषेक जल्दी से जाकर 2 किलो चिकन और 2 किलो मछली पैक करवा लेता है और बेचारी रिया अपनी नाक को दोनों हाथों से ढककर एक कोने में खड़ी थी। कुछ देर बाद वो सब लेकर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। वाह वाह, लगता है आज तो खूब सारा गोश्त आया घर में। भाभी ऐसा करना, मेरे लिए तो तुम चिकन बिरयानी बना देना और मेरे लिए मछली के पकौड़े बहू। भाई मैं तो हमेशा की तरह अपना वही फेवरेट चिकन रोस्टेड ही खाऊंगा, इसीलिए मेरे लिए तो तुम वही बना देना। इसी तरह सभी अपनी अपनी फरमाइश बताकर चले गए, लेकिन किसी ने एक बार भी रिया की फरमाइश जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या खाना चाहती थी। मेरी पसंद का तो किसी को ख्याल ही नहीं। रिया सबकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें देती है और खुद भी मन मार कर वही खाती है। दरअसल रिया के ससुराल वालों को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक था और इसलिए उसके यहाँ हर वक्त फ्रिज बस मीट मच्छी से भरा रहता। जबकि रिया एक किसान की बेटी थी जिसने बचपन से ही अपने खेत में उगने वाली सब्जियां ही खाई थी, लेकिन जब से वो ब्याह कर अपने ससुराल के आई वो तो जैसे सब्जियों की शक्ल ही भूल गई। ना जाने कैसी लत है यहाँ सबके इस नॉनवेज को खाने की। कद्दू, पालक, बैंगन, गोभी, ये सब तो अब बस सपने में ही दिखते हैं या माँ के घर जाकर नसीब होते हैं। यहाँ तो सबको बस इस नॉनवेज से ही प्यार है। सब जहाँ बड़े मजे से वो नॉनवेज खा रहे थे, वहीं बेचारी रिया थोड़ी सी बिरयानी के चावल खाती है जिन्हें वो मन मार कर खा रही थी। ऐसे कुछ दिन बाद एक रोज गली में सब्जी वाला आता है। गोभी, बैंगन, सीताफल, बीन्स ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनकर रिया झट से अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, वो सब्जी ले लो ना। चुप कर, कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी ये घास फूस नहीं खाता, समझी? हम क्या तुझे भेड़ बकरी लगते हैं जो तू हमें ये चारा खिलाने पर तुली हुई है? लेकिन माँ जी, सब्जियों में बुराई ही क्या है, उनसे भी तो हमें कितने सारे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। कह दिया ना, हमारे यहाँ सिर्फ नॉनवेज ही बनता है, वही बनेगा। वैसे भी बेचारे मेरे दोनों बच्चे कितने कमजोर होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी रसोई में तो यही पकेगा, फिर चाहे किसी को खाना हो या ना खाना हो। सास को अपने बेटा बेटी की फिक्र थी, लेकिन अपनी बहू की नहीं। एक बार फिर बेचारी बहू अपना मन मार कर उन सब की पसंद का मीट बनाने लगती है। ऐसे दिन बीतते गए। एक रोज उसकी सास यानी कि गायत्री के मायके से उसके भाई की बेटी मोहिनी की शादी का कार्ड आया। अभिषेक बेटा, अपनी मोहिनी की शादी तय हो गई है, हम सबको वहाँ जाना होगा। तू ऐसा कर, ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। अपनी मोहिनी की शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, मैं आज ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। अब वो सभी शादी में जाने की तैयारी कर लेते हैं और 3 दिन बाद रामपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। आ गए तुम लोग, कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। गायत्री बहन, तुम जरा पूजा का सामान देख लो, सब सही से आ गया है या नहीं। और रिया बहू, तुम मोहिनी के कपड़े और उसको तैयार करने का काम संभाल लेना। हाँ, वैसे भी वो कब से कह रही थी कि रिया भाभी मुझे तैयार करेगी। जी ठीक है मामी जी। फिर शाम को रिया मोहिनी को तैयार कर देती है। शादी का पंडाल सजकर तैयार हो चुका था। शादी वाले दिन भी वहाँ पर मीट मच्छी बनी हुई थी, साथ ही वेज खाना भी वहाँ बना हुआ था। आज तो मैं पेट भरकर नॉनवेज खाना खाऊंगी। ना जाने नॉनवेज खाकर इन लोगों का मन क्यों नहीं भरता।
कुछ देर बाद मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। इधर रिया भी दुल्हन को तैयार करने के बाद खुद भी तैयार हो जाती है। तभी शादी के पंडाल में एक तरफ से कुछ शोर आने लगता है। हे राम, छी छी छी, ये कैसा घोर कलयुग है। जहाँ मांस पका है वहीं ये वेज खाना भी बना है। इन्होंने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। मनमोहन जी, क्या आपको पता नहीं लड़के वालों को मांस मछली से सख्त नफरत है? वो तो ये सब खाते भी नहीं, और आपने उसी जगह वेज खाना बनवा दिया जहाँ नॉन वेज बना है। कुछ देर में बाराती आने वाले हैं। अगर लड़के वालों ने ये सब देख लिया ना, तो ऐसा ना हो कहीं बारात ही वापस ले जाए। उनके लिए अब दूसरी तरफ शुद्ध शाकाहारी सब्जियां बनवाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? तू घबरा क्यों रहा है मोहन? जल्दी से दूसरी जगह सब्जी बनाने का इंतजाम करवा दे। आप समझ नहीं रही दीदी, वो बात ये कि जो हलवाई बुक किए थे वो दूर के गांव से थे और वो सब अब जा चुके हैं। साथ ही सब्जियां भी सारी खत्म हो गई हैं, अब पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। और इतनी रात को शहर जाकर सब्जी लाएंगे तो काफी देर हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। कहीं इस नॉनवेज के कारण आज मेरी बेटी की शादी न टूट जाए। ये सब बातें रिया सुन रही थी और वो जल्दी से रसोई में जाती है और कुछ बनाने लगती है। कुछ देर बाद अचानक से रसोई से बड़ी अच्छी महक आने लगती है। कुछ देर बाद पारुल अंदर से कटोरियों में सब्जी लेकर आती है। माँ, इसे टेस्ट कीजिए, कैसी बनी है? मामा मामी जी, आप भी लीजिए इसे। महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। फिर वो सब जैसे उस सब्जी को टेस्ट करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था। वाह बेटी, ये तो बड़ी ही अच्छी सब्जी बनी है, लेकिन ये सब्जी है कौन सी? टेस्टी तो होगी, मेरी भाभी ने जो बनाई है। तभी रिया भी बाहर आ जाती है। बहू, सब्जी तो बड़ी ही कमाल की बनी है, लेकिन ये सब्जी है कौन सी? घर में तो कोई सब्जी थी ही नहीं। मामी जी, ये आटे की सब्जी है। क्या बहू, आटे की सब्जी? हाँ माँ जी, खाने के लिए तरस गई थी। अपने मायके में मैं यही सब खाकर बड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ आप घर में सब्जी लाती नहीं थी और नॉनवेज मुझसे खाया नहीं जाता था, इसलिए मैंने यूट्यूब पर देखकर ये आटे की सब्जी बनाना सीखा। ये राजस्थानी डिश है जिसे चक्की की सब्जी भी कहा जाता है। किसी जमाने में ये सब्जी सिर्फ राजस्थान की रॉयल फैमिली के लिए बनती थी। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। सच में मुझे नहीं पता था मेरी बहू इतनी होशियार है। बहू, हमसे गलती हो गई जो हमने तेरी पसंद का ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब से मैं वादा करती हूँ, अब से हमारे घर में सब्जियाँ भी आएंगी। तुझे हमें ऐसी टेस्टी सब्जी बनाकर खिलानी होगी। हाँ। ये सुनकर रिया खुश हो जाती है। मैं वादा करती हूँ माँ जी। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और लड़के वाले और बाराती भी जब वो आटे की बनी हुई सब्जी खाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हमें खुशी है कि हमने इतने अच्छे घर में रिश्ता जोड़ा। वो सभी उनकी खूब तारीफ करते हैं और खुशी खुशी मोहिनी को विदा कर ले जाते हैं। कुछ दिन के बाद अब रिया की सास भी अपने घर में सब्जियां लेकर आती, साथ ही कभी कभी उससे आटे की सब्जी बनाने को भी कहती। अब रिया अपने ससुराल में खुश थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर खुशी थी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी ससुराल में हर औरत की यही कहानी है। वो अपनी पसंद की सब्जी खाने के लिए तरस जाती है। उसे आज भी अपनी पसंद को पीछे रखते हुए, सब जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने परिवार की पसंद का ध्यान रखकर ही खाना बनाना होता है और बहू को मजबूरी में वही खाना होता है। परिवार की पसंद का ख्याल रखते रखते कहीं न कहीं बहू अपनी पसंद तो जैसे भूल ही जाती है। इसलिए उसकी पसंद का ध्यान रखें, क्योंकि असल में उस परिवार की रीढ़ तो वही है जिससे घर आंगन खुशहाल रहता है। भैया जरा सामान आराम से उतारना, कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। टेंशन मत लीजिए भैया जी, हम आपके फ्लैट में सामान को आराम से रख देंगे। बहुत देर से तेरे हाथ की बढ़िया अदरक वाली चाय का इंतजार कर रही थी। कितना रह गया सामान? सारा ऊपर फ्लैट में रख दिया ना। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नए आए हो लगता है। जी अंकल जी, आज ही आया हूँ, बस सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। आप भी इस एरिया में रहते हैं क्या? हाँ बेटा, वो सामने कोने वाला फ्लैट मेरा है, वहाँ दूध की दुकान है ना, वहीं से दूध लेने जा रहा हूँ। तुम्हें भी कुछ खरीदना हो तो उस दुकान से ले लिया करो, वहाँ पर दूध, दही, मक्खन, पनीर सब कुछ मिलता है। जी अंकल, बिल्कुल, थैंक यू अंकल जी। लगता है हमारे सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट किया है, क्योंकि सामान वहीं आ रहा है। अकेला ही लग रहा है लड़का, कोई साथ नहीं है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? नीचे सब्जी वाला खड़ा हुआ है, एक काम करती हूँ, कटहल ले आती हूँ। कच्चा कच्चा लग रहा है, बढ़िया बन जाएगा। हाँ ठीक है बहू, कटहल ही ले आओ, मेरा भी बहुत मन है कटहल खाने का। आरती नीचे गली में सब्जी वाले से सब्जी लेने चली गई। शोभा उसके उदास चेहरे को ऐसे ही देखते रहती थी। आरती पहले ऐसी नहीं थी, वो हंसती बोलती सबसे खूब बातें करने वाली थी। 7 साल पहले आरती के पति का देहांत हो गया था। उसके बाद आरती अपने मायके चली गई
क्योंकि उसके माता पिता ने एक और लड़का देखा जिससे आरती की दूसरी शादी कर सके, पर वो लड़का भी गलत था। इसलिए आरती ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया और उसके बाद फिर से आरती अपनी बूढ़ी सास के पास आ गई और तभी से आरती अपनी सास शोभा के साथ रह रही है। शोभा ने कई बार आरती को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर आरती ने फिर मन नहीं बनाया। ओ सब्जी वाले भैया, कटहल कैसे दिया? आरती की आवाज सुनकर रोहित नाम के उस आदमी की नजर आरती पर गई जो नया नया फ्लैट में आया था। रोहित ने आरती को हाय किया। आरती ने बहुत धीरे से हाय का जवाब दिया। हाय। हाय भैया, आधा किलो कटहल दे दो। कटहल? ये तो मेरी भी फेवरेट सब्जी है। भैया जी, सारा सामान आपके फ्लैट में रखवा दिया है, हमारा हिसाब करो तो हम जाएं, शाम होने वाली है। हाँ देता हूँ। आरती ने कटहल लिया और चुपचाप ऊपर फ्लैट में आ गई। रोहित भी अपने फ्लैट में सामान सेट करने लगा। आरती की रसोई की खिड़की से रोहित की रसोई की खिड़की साफ दिखाई देती थी। आरती रसोई में कटहल की सब्जी बना रही थी। अचानक उसकी नजर रोहित की रसोई की खिड़की की तरफ गई। रोहित आटे के डिब्बे को रसोई की ऊपर वाली अलमारी में रख रहा था। अचानक डिब्बे का ढक्कन खुल गया और सारा आटा रोहित के मुंह से लेकर कपड़ों पर गिर गया। रोहित ऐसा लग रहा था मानो कोई आटे में भीगा हुआ भूत हो। ये देखकर आरती अपनी रसोई से जोर से हंसी, मानो पहली बार इतने सालों बाद आरती के चेहरे पर हंसी आई हो। रोहित भी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगा। आरती ने अपनी हंसी को रोका, तभी शोभा आ गई। अरे बहू, हंसना क्यों बंद कर दिया? तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, ऐसे ही हंसती रहा करो। रोहित बेटा, आरती बता रही है कि तुम्हें कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। एक काम करो, तुम बहुत थक गए होगे सामान सेट करने में, आज रात का खाना हमारे घर ही खा लेना। थैंक यू आंटी जी, कटहल की सब्जी का नाम सुनकर तो मेरे से रहा ही नहीं जाएगा। मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। आरती उसे टेढ़ी नजरों से देख रही थी। वो चुप रही। थोड़ी देर बाद रोहित खाना खाने के लिए उनके घर आया। आंटी जी, ये फूल आपके लिए। तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुलाब के फूल पसंद है? बहुत सुंदर गुलदस्ता है। आओ बेटा बैठो। आरती, रोहित के लिए वो आम का पन्ना ले आओ। आरती ज्यादा बात नहीं कर रही थी। शोभा ने रोहित को आरती के बारे में बताया। बस यही कारण है कि आरती उदास रहती है। मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। वैसे अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। आंटी जी, मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। भैया भाभी हैं, वो ज्यादा मतलब रखते नहीं, बस अकेला हूँ। 2 साल पहले एक लड़की से बात हुई थी, बात सगाई तक पहुंची थी, पर लड़की ने मुझे इसीलिए शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। अब देखिए ना, मैंने अपनी मेहनत से फ्लैट खरीद लिया, धीरे धीरे कार भी खरीद लूंगा। पर उस समय लड़की ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैंने भी सोचा कि शायद शादी करने के लिए मुझे और कमाने की जरूरत है। कोई बात नहीं बेटा, समय सब कुछ ठीक कर देता है। तुम मेहनती हो, कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर तुम्हारी जिंदगी में आएगी। अरे और कटहल की सब्जी लो ना बेटा। बस आंटी जी, मजा आ गया। आरती जी, आपके हाथ की कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी है। पता है आंटी जी, मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी ही कटहल की सब्जी बनाती थी। क्या हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा को? आंटी जी, पापा तो तभी चल बसे थे जब मैं और मेरे भाई छोटे थे। मम्मी अभी 4 साल पहले ही गुजरी हैं। भैया की शादी बाद में हुई है, लव मैरिज थी, इसीलिए उन्होंने अलग फ्लैट ले लिया। बस मैं काफी टाइम से किराए पर था तो सोचा कि अब अपना ही ले लेता हूँ। आंटी जी, डिनर के लिए थैंक यू। अब तो अक्सर ही रोहित और आरती के बीच चलते फिरते बातचीत, नमस्ते, हाय हेलो हो जाती थी। कभी शोभा कोई सामान लेकर आती थी और लिफ्ट बिजी होती थी तो रोहित सीढ़ियों से सामान ऊपर तक ले आता था। धीरे धीरे रोहित सास शोभा को अच्छा लगने लगा और एक दिन शोभा ने रोहित के बारे में आरती से बात की। आरती, मैं चाहूंगी कि तुम जिंदगी को एक मौका और दो। अगर तुम कहो तो मैं रोहित से बात करूं। रोहित बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें मन ही मन पसंद भी करता है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कटहल की सब्जी की तारीफ रोहित ने क्या कर दी, आपको ये लगने लगा कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मेरे मन में रोहित के लिए कुछ है और ना ही रोहित के मन में मेरे लिए कुछ है। हम सिर्फ पड़ोसी हैं। आरती शोभा को दूध देकर गैलरी में टहलने के लिए आ गई। कहीं ना कहीं शोभा की बातें आरती के मन में चल रही थी। तभी उसने देखा गैलरी में रोहित किसी से फोन पर बात कर रहा है। रोहित ने दूर से आरती को देखा और हाथ हिलाकर हाय किया और फिर से फोन पर लग गया। कुछ देर बाद आरती कमरे में आकर सो गई। अगले दिन आरती शोभा से बोली, आप मुझे कह रही थी ना कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है। पता भी है, रात को रोहित अपनी गैलरी में फोन पर किसी से बात कर रहा था। काफी देर तक रोहित ने इतनी देर रात तक किसी से फोन पर बात की। और आधी रात के समय कोई किसी से फोन पर बात क्यों ही करेगा? कोई गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो इतनी देर फोन बिजी रहा। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। हो सकता है मेरे मन का वहम ही होगा। चल छोड़, कोई बात नहीं। मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी।
अगले कुछ दिनों तक रोहित दिखाई नहीं दिया। आरती बार बार उसके फ्लैट की तरफ झांकती तो फ्लैट के बाहर ताला ही दिखाई देता। हिम्मत करके आरती ने नीचे गार्ड से पूछ ही लिया, अरे मोहन इधर आना। बोलो आरती दीदी, क्या हुआ? वो जो हमारे सामने फ्लैट में रहते हैं, क्या नाम है उनका? रोहित। वो कहाँ गए हुए हैं? उनके फ्लैट के बाहर कुछ दिन से ताला लगा हुआ है। वो शादी के लिए गए हैं। आरती ने गार्ड के मुंह से बस इतनी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उसके मन के किसी कोने में रोहित के लिए हल्की सी जगह बनने लगी थी। पर एक बार फिर आरती का दिल टूटा। वो उदास हो गई। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गई। अगले दिन आरती को रोहित के फ्लैट से आवाज सुनाई दी, मानो कोई शोर मचा रहा हो। अरे आरती बेटा, देख तो जरा, रोहित किसी मुसीबत में दिखाई दे रहा है, तू जाकर मदद तो कर। रोहित कब आया? जी माँ जी। आरती ने रोहित का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, जिसको अंदर आना है अपने आप आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। आरती को यह सब अटपटा लगा, पर वो रोहित के फ्लैट में घुस गई। रोहित किचन में था और उसके दोनों हाथ चिपके हुए थे। सामने आधा कटा बिखरा हुआ कटहल रखा था। ये क्या कर रहे हो आप? और आपके दोनों हाथ चिपक क्यों गए? अरे क्या बताऊं आरती जी, दोस्त की शादी में गया था गांव। वहां उसने पेड़ का ताजा कटहल दे दिया। बोला कि मुझे पसंद है तो मैं लेता जाऊं। ले तो आया, पर कटहल काटना कितना मेहनत का काम है ये आज पता चल रहा है। मेरे तो दोनों हाथ ऐसे चिपक गए मानो इस पर गोंद लगा दिए। छुड़वाने में मेरी मदद कीजिए ना आरती जी। आप दूर से क्या देख रही हैं? घबराओ नहीं। सरसों का तेल कहाँ रखा है? वो सामने बोतल रखी हुई है। आरती ने सरसों का तेल रोहित के हाथों पर छिड़का। अब दोनों हाथों को छुड़ाने की कोशिश करो। नहीं छूट रहे आरती जी, दोनों हाथ चिपक गए। आप मदद कीजिए ना। आरती ने रोहित के दोनों हाथ छुड़ा दिए। थैंक गॉड, आपने कितनी बड़ी मुसीबत से मुझे बाहर निकाल दिया। वैसे आइडिया अच्छा है, कटहल काटने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लो। पर अब मैं क्या करूं, मेरे से तो ये सब हो ही नहीं रहा है। आप हटिए, सब्जी मैं बना दूंगी। आरती ने फटाफट से बढ़िया सी कटहल की सब्जी बनाकर तैयार कर दी। ऐसी सब्जी रोज खाने को मिल जाए तो कसम से मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अरे आप तो शादी कर रहे हो ना उससे, जिससे रात को फोन पर बातें करते थे, इसीलिए तो आप गए हुए थे। अरे मैंने बताया तो मेरे दोस्त की शादी थी। मेरी शादी होती तो मैं इस बिल्डिंग में सभी को इनवाइट करता। और आप रात में बात करने की बात कह रही हैं। वो तो मेरे बड़े भैया थे, कभी कभी मेरा हाल चाल पूछ लेते थे। दिन में हम लोग बिजी होते हैं, इसीलिए रात में थोड़ी बात कर रहे थे। वैसे बात तो मुझे आपसे भी करनी है, अगर आप इजाजत दे तो। मेरे से बात करनी है? पर किस बारे में? अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपके हाथों की कटहल की सब्जी पूरी जिंदगी खानी है। रोहित की बात सुनकर आरती शर्मा गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद मनी मन वो भी रोहित को प्यार करने लगी थी। आरती के साथ शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रोहित बहुत अच्छा लड़का था। कुछ दिनों बाद पूरी बिल्डिंग के लोगों के सामने रोहित आरती के साथ सगाई करता है। और फिर कुछ दिनों बाद रोहित के किचन में बढ़िया सी कटहल की सब्जी बन रही थी, जो उसकी पत्नी आरती बना रही थी।